नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा आठवीं में लर्निंग आउटकम्स S713। इसको हमें हल करना है। इसका जो अवधारणा है क्या है, अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। आज की जो अवधारणा है अपशिष्ट जल का है जो उपचार संयंत्र। चलिए तो इसमें हम देखेंगे, अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। कितने प्रक्रम सम्मिलित होते हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक। जो क्या करते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक अलग करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को क्या ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाका छन्ने से क्या करते हैं, गुजारते हैं। इससे अपशिष्ट जल के जो बड़े उपस्थित साइज की जो संदूषित मतलब अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। जो बड़े साइज की अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं सलाका के छन्ने से गुजारने पर। अब देखिए, जो बाहित अपशिष्ट जल है उसे ग्रेट बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल की कम प्रवाह से छोड़ा जाता है। अपशिष्ट जल को जो कम प्रवाह मतलब धीमी गति से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रेट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखिए, जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। इस जल को क्या करते हैं, टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। इससे जो ठोस तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं, जिससे ठोस हैं जो तली के मध्य भाग में बैठ जाती हैं। इन अशुद्धियों को क्या करते हैं, खरोंच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह है जो आपंक होता है। जल में तैरने वाली अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथ्त्र स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ जल निर्मलीकृत जल होता है। साफ जल निर्मलीकृत होता है। अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब देखिए, जो हमारा चौथा क्रमांक है, निर्मलीकृत जल को हम क्या करते हैं, पंप द्वारा वायु से गुजारा जाता है, जिससे इसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। कई घंटों के पश्चात है जो निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष जो ऊपर का जल है उसे हम निकाल देते हैं। सक्रिय आपंक जल कितना होता है, 97% होता है। जल को है जो बालू बिछाकर बनाए तलों में क्या करते हैं या मशीनों के द्वारा हटा दिया जाता है। सुकड़ने तलों या मशीनों के द्वारा इसे हटा दिया जाता है। आपंक का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। ये पुनः मृदा में चले जाते हैं। अपचयित जो जल है, जल में क्या होता है, जो अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं, इसे समुद्री, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम में इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरित तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी अभ्यास वर्कशीट है, इनके प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अपशिष्ट जल उपचयित संयंत्र में शलाका छन्नों के क्या कार्य हैं। यहाँ हमें शलाका छन्नों की कार्य बताने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका की छन्नों से हम क्या करते हैं, अपशिष्ट जल को गुजारते हैं, जिससे अपशिष्ट जल में उपस्थित जो बड़े साइज की क्या होती है, संदूषित मतलब प्रदूषित, वो अलग हो जाती हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है आपंक क्या होता है। आपंक है जो सीवेज का ठोस अंश होता है। आपंक को कैसे उपचयित किया जाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां अवायवीय जीवाणुओं द्वारा वह क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है।
प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा हुआ है जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के हमें नाम बताने हैं। तो पहला लिखेंगे हम क्लोरीन, दूसरा क्या है ओजोन। 2 रसायन है क्लोरीन और ओजोन। अपशिष्ट जल को किस संयंत्र के द्वारा उपचारित किया जाता है? अपशिष्ट जल को है जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के द्वारा अब उपचारित किया जाता है। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों। यहाँ देखिए जो अपने घर में पीने के पानी को उपयोग में लाने से पहले शुद्ध करने के लिए किन किन विधियों का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए उबालकर, और यहाँ दूसरा है जो आसवन विधि के द्वारा, उबालकर या आसवन विधि के द्वारा। चलिए अब देखते हैं जो स्व आकलन प्रश्न है उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। स्व आकलन प्रश्न विकल्प दिया है यहाँ पर, निम्न में से किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में करते हैं? किस काम करते हैं? क्लोरीन, एक दूसरा रसायन ओजोन का भी हम करते हैं। यहाँ दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा जल है जो अपशिष्ट जल कहलाता है? निम्न में से कौन सा जल अपशिष्ट जल कहलाता है? टूटे नल से बहता हुआ पानी, बगीचे में लगे हुए फव्वारों का पानी, सार्वजनिक पेयों में लगी नल। अपशिष्ट कौन सा है? कारखानों से निकलने वाला जल है जो अपशिष्ट जल का उदाहरण या अपशिष्ट जल कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, इसमें लिखा है यदि अशुद्ध जल को पीने के उपयोग में लाया जाए तो क्या होगा? यदि अशुद्ध जल को पीने के उपयोग में लाया जाए तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। प्रश्न तीसरा है, सक्रियत आपंक कितने प्रतिशत जल है? कितने प्रतिशत है? तो 97% है। प्रश्न चौथा है, इसमें लिखा हुआ है कि जो अपशिष्ट जल के उपचार में कौन कौन सी प्रक्रम सम्मिलित हैं? अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम और जैविक प्रक्रम है जो सम्मिलित हैं। इस प्रकार से हमने इस अभ्यास प्रश्न को हल किया था। अभ्यास जो वर्कशीट है इसे हमने पूरा किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। आज हमने जो कक्षा 8वीं है इसकी जो सभी अभ्यास वर्कशीट है इनको हमने पूरा कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो जो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ कक्षा 8वीं विज्ञान सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप हल कर सकते हैं।